सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला है काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट मूवी नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार आउट ऑफ 10। भाई ये IMDb रेटिंग तो आधी ही हुई बट भाई ये मूवी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। बोल सकते हो आप डरावनी भी हो सकती है। एंड देन आपको मूवी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी कैसी है, डरावनी है, इंटरेस्टिंग कैसी टाइप की ये मूवी है। सो वीडियो को लास्ट वॉच करना। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। उसका नाम मिया होता है। 3 साल बाद आने वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, इसीलिए प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस होने के बाद वो अपने घर जाती है और उसका मूड कुछ करने का होता है तो वो अपने हस्बैंड के पास जाकर सेड्यूस करने लगती है। वो उसको भाव नहीं देता और वैसे ही उधर बैठे बैठे ही सो जाता है। मिया ऐसे ही अपने घर में टहल रही होती है। फिर वो देखती है कि कंप्यूटर में इजाबेल रूबेल नाम का मेल आया है। उसे खोलती है तो उसमें एक इमेज होती है कि किसी बॉडी पे 14 के नाम 14 के छपा हुआ होता है। अब मिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 1 घंटे के बाद का सीन बताया जाता है। हमें एक बड़े से बिल्डिंग को भी दिखाया जाता है जिसमें कि एक बड़ा सा कंटेनर भी रखा हुआ होता है। के बाद सीन कट आउट होके हमें मिया के पति थॉमस को दिखाया जाता है कि एक इंटरव्यू रहा होता है। इंटरव्यू में वही औरत इजाबेल रूबेल होती है जिसका मेल रात में था। वो अपने इंटरव्यू में बता रही होती है वो अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सक्सेसफुल हो गई है। उसने जो इन्वेंट किया है उससे बूढ़ा इंसान से जवान हो सकता है। अभी सिर्फ मर्दों के लिए ये बना है, मर्दों के लिए अभी एक्सपेरिमेंट चालू है। पोटर उस एक्सपेरिमेंट के झलक दिखाने के लिए बोलता है। इजाबेल ऐसा करने से मना कर देती है, बोल कर कि वो एक्सपेरिमेंट अभी सीख रही है, अभी फिलहाल वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। इंटरव्यू देखकर थॉमस इजाबेल को कॉल करके घर पर बुला लेता है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जॉगिंग घर के अपने घर पर आ गई थी। तभी उसके घर के पास मिनिका नाम की एक लेडी उसे मिलती है जिसका कुछ सामान गिर गया होता है तो मिया उसे उठाने में हेल्प कर देती है। फिर वहाँ पर इजाबेल भी आ जाती है और वो निका को देखकर उसके बालों की तारीफ करती है और उसी मोमेंट में ही उसके कुछ बाल तोड़कर अपने साथ साथ रख लेती है, जो कि देखने में काफी अजीब सा लग रहा था। उसके बाद इजाबेल और मिया का आ जाते हैं दोनों भी। थॉमस इजाबेल से उसी रिसर्च के बारे में बात कर रहा होता है। कहता है कि अभी हम तैयार नहीं है रिसर्च के लिए, रिसर्च को पब्लिश करने के लिए, कि उसका अभी फेस 1 नहीं बाहर हुआ है। और बस इजाबेल का इन्वेस्टर होता है, यानी कि ये इसे पैसे देता है नए नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इजाबेल कहती है कि यहाँ किसी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है फर्स्ट आने की। हम नहीं करेंगे तो इससे पहले कोई और कर देगा, जिससे कि हमारी सारी रिसर्च कार हो जाएगी। अगर एक बार हम कामयाब हो गए ना, लोग जवान होने के लिए तो पैसे देंगे, तो हमें पैसे की कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब ये सुनकर थॉमस थोड़ा सा एग्री करता है बट कहता है कि तुम्हें जो करना है करो बट उसमें रहकर ही करो। के बाद हम देखते हैं कि अपने मिया एकदम अच्छे से तैयार होकर थॉमस को फिर से सेड्यूस करने लगती है। थॉमस के साथ इंटीमेट होना चाह रही थी कि उसे एक बेबी चाहिए था। थॉमस उसके साथ इंटीमेट होने लगता है बट थोड़ी ही देर बाद वो जाता है और मिया कहता है कि वो एक कर पाएगा, कि जो वो चाहती है वो उसे नहीं दे सकता। अब खुद ही समझ जाइए कि कमी थी उसमें। मिया को वो नहीं दे सकता जो वो चाहती थी। सुनने के बाद मिया फ्रस्ट्रेशन में घर से बाहर चली जाती है। उसकी फ्रस्ट्रेशन और लकी का मूड दोनों भी सो जाते हैं, इसलिए वो स्टोर रूम में जाकर अपने आप को ही हर्ट करके उसे प्यार करने लग जाती है। बाद हम निका को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रही होती है। ये अचानक से उसे कोई इंजेक्शन मार के उसे होश कर देता है, उसको उठाकर वैन में डाल देता है। उसे जब थोड़ा थोड़ा होश आता है तो देखती है कि यहाँ पर 2 आदमी होते हैं। उसमें से एक आदमी एक लोहे का स्टैम्प गरम करके शोल्डर पर लगा रहा होता है। निका को जब थोड़ा और होश आता है तो वो मौका देखकर भागने की सोचती है, झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। फिर हमें एक आदमी देखते हैं जो कि इजाबेल के पास जवान होने के लिए आया था। उससे एक एग्रीमेंट को साइन करवाता है। उसमें ये लिखा था कि सबकी जानकारी किसी को भी नहीं दे सकता। ट्रीटमेंट के लिए वो उससे काफी ज्यादा पैसा ले लेती है। उसके बाद वो उस आदमी का ब्लड सैंपल और सीमन लेती है।
उसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड फिर सवाल पूछने लगता है, जिससे कि इजाबेल गुस्सा हो जाती है और ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है, उसे घर वापस भेज देती है। सीन कट होकर हमें थॉमस और मिया को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिया थॉमस से पूछती है कि इजाबेल जो ट्रीटमेंट की बात कर रही है क्या सच है। तभी थॉमस कहता है कि इजाबेल खुद 61 ईयर की है, लेकिन मैं उसे साल से सेम एज का ही देख रहा हूँ। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके डोर पर निकाह जाती है, हेल्प मांगने के लिए ला रही होती है। वो एकदम खून से लटपट होती है, साथ ही साथ में काफी ज्यादा डरी हुई होती है। मिया उसको संभालती है और वो शांत होने के लिए बोलती है। फिर थॉमस उससे कंधे का टाइप देख लेता है और वो चाहता है कि ये इजाबेल से ही रिलेटेड है। वो जाकर इजाबेल को कॉल करता है। मिया निकाह से पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, पर का मना कर देती है, और क्योंकि वो शहर में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रही थी। थॉमस उसे हॉस्पिटल ले जाता है, ले जाने के लिए कहता है, तब वो के लिए मान जाती है। थॉमस उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। कुछ टाइम बीतने के बाद भी थॉमस वापस नहीं आता। मिया उसको कॉल कर रही होती है, पर वो उठाता नहीं है। हॉस्पिटल में कॉल करती है, उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी निकाह नाम की पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि थॉमस निकाह को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे बिल्डिंग में ले गया होता है, वहाँ पर वही आदमी आकर निकाह को उठा ले जाता है। और अब मिया यहाँ पर परेशान हो रही होती है, तो वो थॉमस की लोकेशन देखती है कि कार एक नार बिल्डिंग के पास खड़ी हुई है। देखने के लिए वो वहाँ की तरफ निकल जाती है। अभी थॉमस इजाबेल से मिलता है, तो उससे पूछने लग जाता है कि आदमी जो लड़की को लेके गया वो कौन था और लड़कियों के साथ क्या करती हो। उसे ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए बोलता है। अभी इजाबेल उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है, उसका नाम एली होता है। उसकी फोटो देखते ही वो एकदम से चुप हो जाता है और घबराहट में वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया उस फैक्ट्री में पहुंच गई होती है। वो वहाँ पर घुसने का ट्राई करती है, बट उसको बल्कि उसे टीवी कैमरे से देख रही होती है। वो उसे अंदर आने की एंट्री दे देती है। वो जब अंदर जाती है तो नजारा काफी बंजर सा दिखाई देता है। वहाँ पर वही मेडिसिन को देखती है। थॉमस खाता है, उसे किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को फॉलो करते करते आती है। देखती है कि एक आदमी औरत को बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर तड़पा कर मार रहा था। तभी वहाँ पीछे से और आदमी आकर मिया को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर बांध देता है। उस आदमी का नाम था द डॉग और दूसरे आदमी का नाम था द पिग। दोनों भी आदमी इजाबेल के लिए काम करते थे। द डॉग इजाबेल के पास आता है और अपने दिए हुए कपड़े उसके सामने चेंज करने को कहता है। मिया डर के मारे उसी के सामने कपड़े चेंज करती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट डॉग उसे पकड़ के रस्सी से बांध देता है। स्टैंड को गर्म करके उसके भी कंधे पर लगा देता है, जैसे निकाह को लगाया था। कलम स्टैम्प लगाने की वजह से मिया को काफी ज्यादा दर्द होता है। डॉग एकदम और घिनौनी हरकत करता है, उसके ऊपर ही टॉयलेट कर देता है। कह सकते हैं कि एकदम जल्लाद किस्म का था। ऐसा करने के बाद वहाँ से उसे बंद करके वहाँ से चला जाता है। वही थॉमस को पता चलता है कि इजाबेल के पास है। वहाँ पर वो आ जाता है। डॉग उसे अंदर जाने से मना करता है। इजाबेल के कहने पर वो उसे जाने देता है। थॉमस मिया से मिलता है। मिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसकी वजह से वहाँ पर ऐसी हालत में थी। थॉमस उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहता वो भी मारा जाता। उसके बाद वो इजाबेल से मिलता है। इजाबेल उससे कहती है कि तुम्हें भी यहीं पर रहना पड़ेगा, जब तक शांति से रहोगे तब तक यहाँ को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ रूम की छानबीन कर रही होती है। उसे एक नाखून मिलता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि यहाँ जो भी आता है उसका हाल बुरा ही होता है। वहाँ पर निकाह जंगल से भागकर मिया के हेल्प मांगने आ जाती है, बट उसे वो लोग डालते हैं और की बॉडी फेंक आते हैं। के बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो पहले ट्रीटमेंट कराने आया था। पूरी तरीके से ट्रीटमेंट पाने के लिए तैयार था। इजाबेला जिसको 2 गुना बढ़ा देती है, फिर भी वो मान जाता है। अब हम देखते हैं कि इजाबेल रिसर्च का काम कर रही होती है। वहीं पर द डॉग बैठा हुआ होता है। इजाबेल उसकी बस इंसल्ट ही इंसल्ट कर रही होती है। उसको एक काम करने वाले जानवर के अलावा नहीं मानती। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस ने गेट का कोड खोल लिया होता है और मिया को बचाने उसके पास पहुंच गया होता है। अब मिया उससे 14K के बारे में पूछती है कि उसे ईमेल में दिखा था। थॉमस बताता है कि 14K का नाम एली था। उसे एक पार्टी में मिली थी जो कि इजाबेल ने ही दिलवाया था। थोड़ा ड्रिंक करने के बाद हम लोग एक रूम में गए थे। उसके बाद जब अगली सुबह मैं उठा, एली मरी हुई पड़ी थी। मैंने उसे नशे में डाला था। केस से बचाने के लिए इजाबेल ने मेरी हेल्प की थी।
बदले में उसने अपने रिसर्च पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेल थॉमस को अपने लैब में लेके जाती है। वहाँ पर थॉमस को कन्विंस करने लगती है अगर उसका रिसर्च कामयाब हो गया तो हम लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हो जाएंगे। थॉमस पूछता है कि तुम तक अपने ऊपर ट्रीटमेंट ट्राई क्यों नहीं किया। इजाबेल कहती है कि अभी तक मुझे अपने डीएनए का कोई डोनर नहीं मिला। ऐसे ही इजाबेल उसको लालच भरे सपने देती है, लालच भरे सपने दिखाकर कन्विंस कर लेती है। कहती है कि अगर मिया जिंदा रही तो सब खराब हो जाएगा, इसीलिए उसे तुम्हें मारना ही होगा। थॉमस मिया को मारने के लिए कन्विंस हो जाता है, वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है उसे मारने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। थॉमस बस कन्विंस होने का नाटक कर रहा था कि वो लोग वहाँ से भाग सके, पर तभी डॉग और पिग वहाँ आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। डॉग मिया को मारने की तैयारी कर रहा होता है। मिया अपनी बातों में उलझाकर ना उसे को ना मारने के लिए कन्विंस कर रही होती है, और डॉग एक भी रहम जल्लाद होता है जिसने कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी इजाबेल के रिसर्च के लिए दे दिया था। वहाँ पर पिग आ जाता है और मिया को ले जाने के लिए बोलता है कि इजाबेल को अपना रहने का मैच मिल गया है, क्योंकि खुद मिया ही थी। अब इजाबेल मिया को आर्टिफिशियली एक इंजेक्शन की मदद से अंदर स्पर्म डाल रही होती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और उसका बच्चा हो वो उसके डीएनए को लेकर अपना ट्रीटमेंट कर सके। प्रोसेस होने के बाद डॉग उसे बेसमेंट में मतलब रखने के लिए ले जाता है, जहाँ पर देखती है कि और भी कई लड़कियां वहाँ पर होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, पर एली भी मौजूद थी जो कि जिंदा थी और प्रेग्नेंट भी थी। तभी यहाँ पर हमें समझ जाता है कि इजाबेल ने थॉमस को बेवकूफ बनाया था ताकि वो उसके पैसे से अपने रिसर्च को पूरा कर सके। यहाँ पर डॉग की गर्लफ्रेंड भी होती है। दांत में काफी ज्यादा दर्द होता है। डॉग प्लास लेकर उसके दांत ऐसे ही उखाड़ लेता है, रख देता है, और अब इसकी वजह से वो बहुत चिल्ला रही होती है। वो उसके होठों को ही स्टेपल कर डालता है जिससे कि वो चिल्ला ना सके। सब हैवानियां देख के डॉग पर लाने लगती है, तो ये हरकत के लिए वो उसको बहुत मारता है। एली प्रेग्नेंट होती है और उसकी मार की वजह से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर इजाबेल आती है और उसके वेरी करवाती है और बच्चा उसे छीन लेती है, लेकर उसको चली जाती है। मिया डॉग को गुस्सा दिलाने के लिए और टॉयलेट करने लग जाती है। उसके कि डॉग उससे केस के बाहर निकाल कर मारता है। मिया को उसके जेब से एक चाकू मिलता है, वो उसके ऊपर वार कर देती है, लेकिन डॉग एक जानवर ही था, उसे कोई भी असर नहीं होता और मिया को गला दबा कर मारने की चाहता है। वहाँ पर मौजूद एक लड़की मिया की हेल्प करने के लिए डॉग को चाकू से मारने लग जाती है और मिया डॉग के चंगुल से छूट जाती है। उसके बाद वो चाबी लेकर अभी के केस को खोल देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसी कंटेनर के पास जा पहुँचती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें बच्चों की लाशें पड़ी हुई दिखती है, काफी ज्यादा भयानक नजारा था। जब अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है, ढूंढते हुए वो इजाबेल के पास पहुंच जाती है कि बच्चे को मारने ही वाली थी। सारी औरतें उससे बच्चा छीन लेती है और एक आदमी को चैन से गला कोट कर मार डालती है। इजाबेल बचने के लिए से भागने लग जाती है। मिया भी उसके पीछे जाती है, बट को आता देख वो एक अलमारी में छुप जाती है। फिर थॉमस मिया को बचाने के लिए, जिससे कि डॉग से साथ काफी भयानक लड़ाई होती है। डॉग बाउंड्री में लगाने वाले नुकीले तार से थॉमस के मुंह पर लगा कर खींचता है, जिससे कि उसके मुंह की हालत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो जाती है। फिर मिया कैसे भी करके अलमारी से निकलती है और डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक देकर खुश कर देती है और थॉमस की जान को बचा लेती है। इजाबेल अपने ट्रीटमेंट सैंपल लेकर रही होती है। अभी वहाँ पर सारी औरतें आकर उसे पकड़ लेती है। फिर उसके बाद डॉग को कर पहले एक लड़की के पर टॉयलेट करती है, फिर उसके बाद बारी बारी से सब मारती है, ठीक ऐसे ही जैसे उसने सबको मारा था। डॉग की गर्लफ्रेंड वहाँ रहकर पागल हो चुकी थी। वो इजाबेल को डॉग की हेल्प करने के लिए वो खोल देती है। इजाबेल को लगता है कि वो यहाँ से भाग नहीं आएगी, तो वो एक ड्राइवर लेकर खुद को ही मार डालती है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब इजाबेल नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई भी गवाही देने को नहीं होता कि डॉग और पिग को किसने मारा। इस वहीं पर क्लोज हो जाता है। हमें मिया को दिखाया जाता है कि थॉमस के साथ होती है। डॉग के बुरी तरह मारने से थॉमस का फेस काफी ज्यादा खराब हो चुका था। मिया फिर भी उसे इतना ही प्यार करती है जितना वो उसे पहले करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया ने एली के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होता है, वो उसे पाल रही होती है। मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। ये था एक्सप्लेनेशन ब्रीडर मूवी का। भाई काफी ज्यादा मतलब कैसी मूवी आपको पता ही चल गया होगा। सो मतलब वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और फिर प्रेस कर दो। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।